नमस्कार, आप देख रहे हैं टेलीविजन इंडिया न्यूज भारत। जो आज आरओ का रिजल्ट जो कल आया है, उस पे बहुत सारे तमाम छात्राओं के समस्या है। उनके मन में संशय है कि जो उत्तर आया है, जो रिजल्ट आया है, कहीं ना कहीं इसमें धांधलियां हुई हैं। आइए यहाँ पे मुखर्जी नगर के नेहरू विहार में किस तरीके से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी क्या मांगे हैं, आइए जानते हैं। सर, आप ये आरओ का जो परीक्षा परिणाम 7 संशोधित है, क्या आप कहना चाहते हैं? देखो, ऐसा है कि आज से 4-5 साल पहले जब रिजल्ट आता था प्री का, तो एक बार तो आंसर की आता ही था। फिर ये आपत्ति मांगते थे, अगर इनका कोई प्रश्न विवादित है, गलत है, तो हम लोग आपत्ति भेजते थे कि सर ये गलत है। उसके बाद वो संशोधन करके फिर से संशोधित रिवाइज कहते हैं आंसर की जारी करते थे। लेकिन इधर प्रभात कुमार जब से आए हैं, उन्होंने कई चेयरमैन आयोग के चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन प्रभात कुमार, ईमानदार प्रभात कुमार, उन्होंने बहुत ढेर सारा छेड़खानी किया आयोग के साथ, इसको बंद कर दिया। जबकि अनिल यादव सपा सरकार के समय में आती थी। तो ये सरकार जो वर्तमान सरकार है, पूर्व सरकार पे तो लगातार आरोप बच्चे भी लगाते हैं और था भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी सीबीआई जांच भी चल रही है। वो दुर्भाग्य की बात है, 9 साल हो गया, अभी तक कुछ परिणाम सीबीआई का सामने नहीं है। लेकिन उसके बाद जो नई सरकार ने वादा किया कि पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी, ईमानदारी से भर्तियां होंगी, तो वो उनका जो वादा था वो कहाँ गया? फिर से वही खेल आयोग में जारी हो गया। लगातार आप जो है कटाव छिपा रहे हो, आप जो है उत्तर कुंजी नहीं दे रहे हो, फाइनल संशोधित उत्तर कुंजी नहीं दे रहे हो। कोई 135 पे हो रहा है, कोई 140 पे नहीं हो रहा है, 150 तक के बच्चों का नहीं हुआ है। तो महिलाओं और फीमेल में जो है अंतर रहता है मेरिट में। मेरिट चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो कहीं ना कहीं बायस मेल फीमेल का हो, उन तमाम जो क्वेश्चन है, आप कैसे देखते हो कि जो आंसर आया है उसमें क्या सेटिस्फेक्शन हो पूरी तरीके से? बिल्कुल नहीं है। कैसे होंगे? जब बताएंगे तब तो होंगे। वही तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई आप रिजल्ट के साथ रिवाइज आंसर की दीजिए। संशोधित उत्तर कुंजी आपने क्या बदलाव किया, कितने प्रश्नों को आपने डिलीट किया, कितना बदला गया, किसमें आपने कॉमन अंक दिया या क्या किया, कुछ भी नहीं पता है। सब अंधेरे में तीर मार रहे हैं बच्चे। पहले तो एग्जाम के लिए आंदोलन हुआ, अब आ रहा है रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट के लिए आंदोलन हो रहा है, ऐसा क्यों? लगातार यही दुर्भाग्य है कि गरीब असहाय बच्चों का कोई नहीं सुन रहा है। ये चाहे यूपीएससी की बात हो, यूपीएससी में भी लगातार भ्रष्टाचार देख ही रहे हैं आप, कहां से कैसे कैसे लोग हो जा रहे हैं। और वही हाल हर स्टेट का है। बीपीएससी में पीछे आपने देखा, यूपीएससी में लगातार आंदोलन पिछले साल रहा और ये लगातार जारी है और कई सालों से लगातार जारी। किसी सरकार का कोई कंट्रोल है ही नहीं आयोग पर, और लगातार तथ्यों को छुपाने के बहाने ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सीटों का बंदरबाट कर रहे हैं, अपने चहेतों को दे रहे हैं। यहाँ तक कि बाबा का एक आया था, राम भद्राचार्य बाबा, 2 सीट वो देना कानपुर में। हाँ, वो बंटवारा के लिए बोल रहे थे। बताइए, साधु संत के लोग जब ऐसी बातें करें तो आप समझ सकते हैं कि अंदर तक कितना हेरा फेरी सीटों के चल रही है। आइए कुछ लोग और से जानते हैं, हमारे साथ हैं भाई साहब, क्या आप किस तरीके से आंदोलन? ये देखिए लिखा हुआ है कि यूपीएससी यूपीपी से सारो यारो सीट चोर गद्दी छोड़। तो सीट चोर अभी तक वोट चोर गद्दी छोड़ चल रहा था, अब कहीं न कहीं सीटों में भी जो बंटवारा हुआ वो भी हुआ है। हमारे साथ नहीं है, बहुत कहते हैं स्टूडेंटों को बेबाक से मुद्दा रखने वाले, या कह सकते हैं कि मुखर्जी नगर में या हाल भारत की बात स्टूडेंटों को करने वाले विक्रम चौरसिया जी हैं। उनसे आइए जानते हैं कि क्या वो कहना चाहते हैं और क्यों दोबारा, जब एक बार आंदोलन हो चुका है इलाहाबाद में बहुत बड़े लेवल पे, दोबारा इस जो एग्जाम का परिणाम आया, दोबारा क्यों आंदोलन उठी? आइए इनसे जानते हैं। हाँ, देखिए दोबारा क्यों उठी आपके सवाल। आपने पहले क्या लिखा, सीट चोर गद्दी छोड़, क्यों? देखिए, तो वोट चोर गद्दी छोड़ का मैटर था। आज मैं बार बार कहूंगा आप लोग के चैनल के माध्यम से कि लोकतंत्र नहीं है, लूट तंत्र है। क्या बोला? लोकतंत्र नहीं है, लूट तंत्र है। लूटा क्या जा रहा है? युवाओं की जवानी, युवाओं की उम्मीदें, उन माँ बाप की गाड़ी कमाई। आप सोच कर देखो कि उस पीड़ा को जो एक माँ बाप ने घर खेत गहने बेचकर बाबू को, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, और पता चलता है कि पेपर देने जाओ, रास्ते में आते वक्त लिख, जो ये आरओ का है लिख हुआ था, फिर दोबारा एग्जाम हुआ, तब तो इन्होंने कट ऑफ वगैरह भी कुछ नहीं दे रहे हैं। इसके लिए बहुत सारा आंदोलन भी आप लोगों ने किया था इसके पहले भी। बिल्कुल। अब आप सोच लीजिए कि हमारा मौलिक अधिकार है कि हम अपने आंसर की को हम किस तरीके से ट्रांसपेरेंट एग्जाम हुआ है कि नहीं हम देखेंगे, जानने का अधिकार है, वो नहीं दिया जाएगा। अगर हम आप आवाज उठाएंगे तो हमारे ऊपर झूठी मुकदमा, लाठियां बरसाई जाएगी। और एक बार तो पिछली बार पटना में जो आंदोलन, एक बच्चा मारा भी गया था, हमारा साथी, बीआरपीसीएस का आंदोलन में। जी बीपीएससी वाला में। मेरा मतलब
कहने का आह्वान है प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री जी से कि भैया आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप परीक्षा सिस्टम को बंद कर दो। तो इसमें तो यूपी के आयोग का है, इसमें प्रधानमंत्री क्या करेंगे? तो स्टेट के योगी जी का काम है। देश के मुखिया प्रधानमंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री जी पूरे भारत के हैं, हम उनके माध्यम से आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि योगी जी से आह्वान इलाहाबाद में बहुत हुआ, अब वही फिर दोबारा नहीं करने का हाँ, प्रयास। तो उम्मीद है प्रधानमंत्री जी सुनेंगे, क्योंकि युवाओं की बात करते हैं। खुद ही विश्व गुरु 75 की साल बात- कल हो चुके हाँ, हैं वो तो। नहीं तो युवाओं की बात करते हो ना, बोलते हैं कि राष्ट्र युवा, लेकिन आज युवा क्यों रोड पर उतरा है? क्या मजबूरी है? वो रूम में पढ़ता, मेंस की तैयारी करता, अभी यूपीपीसीएस का भी पेपर है उसकी तैयारी करता। अभी पेट के एग्जाम में था, देखा गया कि व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त थी, पानी भरा था, ट्रैक्टर टालियां ले जा रही थी। वही आरओ के एग्जाम में भी था, बारिश हो रही थी। तो क्या एग्जाम भी जब फेयर नहीं तो उत्तर कैसे कैसे फेयर? क्या यही मांग है? हम और हमारे जैसा लाखों करोड़ों छात्र ये सब झेल लेते हैं, लेकिन उनके जो एग्जाम ले रहे हैं, जो वो सब झेलने के बाद भी कम से कम उसको फेयर करा दो। सोने के चम्मच जो लेकर पैदा हुए हैं या 60 गांठ जो करा रहे हैं, कम से कम उनको अंदर सिस्टम में भेजने के चक्कर में किसान मजदूर जो जेन्यून बंदा है, जो दिन रात आंखें फोड़ा है, उनके तो हक को नत मारो। हम नाले में रहकर पढ़ लेंगे, 8x7 के कमरे में सो लेंगे, लेकिन कम से कम हमारे जो एग्जाम फेयर है, ये हमारा कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंटेन, उसके साथ तो मत, उसको तो मत करो, उसके साथ तो मत करो। अगर मैं कर रहा हूं तो परीक्षा सिस्टम बंद कर दो। अगर परीक्षा सिस्टम बंद कर देगा तो जिसको आपको रखना है उसी को फिर रखोगे, जरूरत नहीं है फिर। आप सरकार से दो मांगे क्या रखते हैं? पहला मांग, अगर मैं आप फेयर एग्जाम नहीं करा सकते हो, क्योंकि मैं लड़ते लड़ते थक चुका हूं, सच बता रहा हूं, मैं टूट रहा हूं, एकदम टूट रहा हूं, दिल से बता रहा हूं। एक सबसे पहला है, अगर मैं आप फेयर एग्जाम नहीं करा सकते, मैं पूरे प्रधानमंत्री से और एजुकेशन मिनिस्टर से भी बोल रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ ये यूपी का बात नहीं है, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह कोई हाल है, झारखंड, हर जगह। आप या तो परीक्षा को हमेशा के लिए बंद कर दो, परीक्षा सिस्टम को, जिसको रखना है आप रखो, फिर उसके बाद युवा को जो समझ में आएगा वो करेगा अपनी, या तो आप फेयर करा लो, एग्जाम को सही तरीके से करा लो, इस युवा शक्ति को बकस दो, इस युवा के साथ छल मत करो। दूसरी मांग मेरा ये है कि देश के प्रधानमंत्री जी से ही है फिर से, कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है, वो रिट होता है युवा, उस रिट युवा को आपको पहचानने की जरूरत है, तभी हम विश्व गुरु बन सकते हैं, तभी आखिर में जो डेवलप्ड कंट्री की बात की जाती है तभी वो हो सकती है, और जो सच में जो डिजर्विंग है, जिस लायक है, उसको उस तरीके से जाने के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करो, क्योंकि धन बल बाहुबल जो चीजें चल रही है, नेपोटिज्म को तो खत्म करने की सबसे पहले जरूरत है। राजा का बेटा राजा ही नहीं बनेगा, बॉलीवुड में जो बॉलीवुड में वही लोकतंत्र है, आज लोकतंत्र रहेगा, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र होना चाहिए। लोकतंत्र के लिए नेल्सन मंडेला से लेकर अब्राहम लिंकन से लेकर सबने लड़ाई, और भगत सिंह से लेकर सुभाष चंद्र बोस से लेकर जो कुर्बानियां दिया, कम से कम उनका हमें इज्जत रखना है। आइए जानते हैं इनसे। आपने भी यही बात की है जो विक्रम चौरसिया जी ने अभी कही है, सीट चोर गद्दी छोड़, इसका क्या मतलब? मतलब यह है कि सबसे पहले बात नया हो गया कि अभी तक वोट चोर गद्दी छोड़ हो रहा था, अब सीट चोर गद्दी छोड़ हो गया। हाँ, सीटें। आपका पहले नाम क्या है? मेरा नाम शैलेंद्र है जी। इस परीक्षा में लगातार पारदर्शिता का उल्लंघन होता है, पारदर्शिता के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें लागू करना चाहिए, तभी आखिर आर्टिकल 16 आखिर क्यों हमारे लिए बनाया गया, ताकि एक व्यवस्था हो और एक योग्यता आधारित प्रणाली का निर्माण हो। लेकिन जिस तरीके की व्यवस्थाएं चल रही हैं, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी आप जीरो करते जा रहे हैं, जबकि अन्य जगहों पे इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। बगल वाले आयोग बीपीएससी में है, आपकी ओमार जारी की जाती है, आपके मार्क्स जारी किए जाते हैं, ना आप कट ऑफ बताते हैं, नहीं कुछ बताते, क्या परिवर्तन करते हैं, बस कर लेते हैं। ये ठीक नहीं है। पता ही नहीं चलता है कि हम स्टूडेंटों को क्या मिला, किस तरीके से आंसर आ रहा है, किस तरीके से उत्तर की हो रही है। एक बड़ा इशू रिजर्वेशन का भी है, रिजर्व क्लास के बच्चों की कट ऑफ ऊपर जा रही है, तो आखिर रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है? कहीं जो संविधान बचाओ का नारा था, भेदभाव था, कहीं इसके एक परिणाम दिखते तो नहीं मिल रहे हैं? नहीं, परिणाम आखिर संविधान, ये जो समस्या है वो हम तक ही है, हम ही से आगे बढ़ रही है ये समस्या। बिल्कुल है, जो संविधान को बिल्कुल तार तार किया जा रहा है, और जो हमारा फैब्रिक है, नेशनल फैब्रिक, आरक्षण के मुद्दे को भी कहीं न कहीं घसीटा जा रहा है। आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? अगर आप ट्रेन में अगर मेट्रो में बैठते हैं, तो अगर कहीं महिला सीट लिखी है तो उसका मतलब तो इसमें महिलाएं बैठेंगी।
और दूसरी सीटों पे भी बैठेंगी, लेकिन रिजर्वेशन का तो कुछ पता ही नहीं। रिजर्व क्लास की कट ऑफ जो है ऊपर जा रही है, ये बात तब पता चलती है जब परीक्षा खत्म होती है उसके 6 महीने बाद। आज तो बिल्कुल ही नहीं पता चले। तो हमारा यही कहना है कि जो भी स्टैंडर्ड्स हैं ट्रांसपेरेंसी के, उनको लागू किया जाए। थैंक यू। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक नया मुद्दा चला। अभी तक लोकतंत्र में था कि वोट चोर गद्दी छोड़, अब सीट चोर गद्दी छोड़। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं अविनाश इंक्लूसिव इंडिया से मुखर्जी नगर में दिखा रहा था कि आरओ की किस तरीके से धांधली में बच्चे कहीं ना कहीं निराशा है, और इस उत्तर और इस मेरिट से कहीं ना कहीं वो हतोत्साहित है। इसकी दोबारा जांच और दोबारा इसकी मांग उठा रहे हैं कि दोबारा कहीं ना कहीं इसके परिणाम आए। नमस्कार, मैं अविनाश, कैमरामैन आनंद के साथ।